खाली दिखाई देती थी। उस गांव की मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि वहां की फसलें दूर दूर तक मशहूर थीं। सुबह होते ही खेतों में किसान हल चलाते और कुछ दिन बाद ही हरे भरे खेतों में सब्जियों की खुशबू फैल जाती। टमाटर, भिंडी, बैंगन, मिर्च, लौकी, हर तरह की सब्जी यहाँ खूब होती थी। इसी वजह से शहरों से व्यापारी ट्रक लेकर आते और किसानों से सब्जियां खरीद कर ले जाते। सभी गांव वाले ये देखकर खूब खुश होते थे। ऐसे ही एक रोज, अरे भाई, इस बार तो हमारी भिंडी की फसल भी खूब हुई है। अच्छी कमाई होगी हमारी। हाँ भाई, शहर वाले व्यापारी तो कल ही बोले थे कि बेलापुर की सब्जियों का कोई जवाब नहीं। हाँ हाँ, वो तो होगा ही। आखिर हम लोग इतनी मेहनत भी करते हैं और ऊपर वाले की कृपा से हमारे यहाँ के खेतों की खेती भी कितनी लाजवाब है। तभी उनकी पत्नियां उन्हें आवाज देते हुए कहती हैं, अजी खाना बनकर तैयार है, आपकी गप्पे खत्म हो गई हो तो घर आकर खाना खा लीजिए। हाँ हाँ, आया सरोज। ऐसे ही एक एक कर बाकी की पत्नियां भी आवाज देने लगी। फिर सभी किसान खुशी खुशी अपने घर चले गए। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों बाद अचानक जैसे एक अजीब बीमारी उन फसलों में फैल गई। एक सुबह जब मनोहर अपने खेतों में गया तो वहां का नजारा देख हैरान ही रह गया। अरे ये क्या हो गया? मेरी सारी भिंडी की फसल सूख गई। हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया। कुछ नहीं बचा अब मेरा। हे भगवान, ये क्या? मेरे टमाटर के पौधे भी काले पड़ गए। जाने किसकी नजर लग गई हमारे खेतों को। अब क्या होगा? अब कुछ ही दिनों में पूरे गांव के खेत खराब हो गए। अब हम क्या करेंगे? खेत ही खराब हो गए तो घर कैसे चलेगा? व्यापारी भी अब नहीं आएंगे। सब्जी ही नहीं है बेचने को। अब हम खुद क्या खाएंगे और अपने परिवार को क्या ही खिलाएंगे? अब गांव के हर घर में यही चिंता थी, क्योंकि उस गांव में हर इंसान बस खेती करना ही जानता था, क्योंकि सबके पूर्वज यही काम करते थे। इसके अलावा वो और कुछ काम करते ही नहीं थे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सरोज। अब क्या होगा? एक तो सारी फसल खराब हो गई है और ऊपर से कुछ समय बाद बेटी की शादी भी रख दी है। ऐसे तो काफी मुश्किल हो जाएगी। आप फिक्र मत कीजिए जी, ऊपर वाला हमें जरूर कोई रास्ता दिखाएगा। पापा, आप परेशान मत होइए। आप मेरी शादी मंदिर में ही करवा दीजिएगा। बेकार में आपको खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो कैसी बातें करती है बिटिया। तू हमारी इकलौती बिटिया है, तो हम तेरी शादी ऐसे कैसे होने देंगे? ऊपर से लड़के वालों ने हमसे दहेज की मांग नहीं की। ये उनकी खूबी है, लेकिन बारातियों का स्वागत ही तो अच्छे से करने के लिए कहा है। अगर हम वो भी नहीं कर पाए तो क्या ही इज्जत रह जाएगी हमारी। जहां मनोहर परेशान था, ऐसे ही घर के बाकी लोग भी चिंता में थे। उन सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी गांव में एक किसान था, बंसीराम, जो कि आलू की खेती करता था। उसके यहाँ का भी यही हाल था, लेकिन उसे एक सुकून था कि कम से कम उसका बेटा शिवम शहर में रहकर नौकरी करता था, जो कुछ पैसे उन्हें हर महीने भेज दिया करता था। शिवम के साथ ही शहर में एक लड़की उसकी कंपनी में काम करती थी, जिसका नाम था नेहा। वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे और शिवम उससे शादी कर अपने गांव ले आया। नेहा शहर में पली बढ़ी थी और पढ़ी लिखी भी थी। गांव के लोग शहरी बहू को देखकर बातें बनाने लगे, क्योंकि अभी तक उस गांव में कोई शहरी बहू नहीं आई थी। अरे उस विमला का बेटा तो कोई शहरी बहू उठाकर ले आया। लो, फिर तो हो गया बेड़ा गड़क। एक तो वैसे ही वो उनका इकलौता लड़का है और ऊपर से वो शहर की बहू उठाकर ले आया। अब तो ना जाने क्या ही हाल होगा उनके घर का। अरे हाल क्या होगा, शहरी तितली है, पढ़ी लिखी होगी, 4 दिन